हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 6 होगा। इसके पहले लेक्चर नंबर 5 ने हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, जिसके 6 पार्ट थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से जा कर के लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसमें हम सीखेंगे कि एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, और साथ साथ हम एक बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग करना भी इसमें सीखेंगे। लेकिन इसके पहले हम एक चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं क्लास फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो हम एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेंगे ताकि हमको ये विभाजन एल्गोरिथम समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। वो चीज़ जो है हमने जो पढ़ी थी, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, प्लेलिस्ट में है भी, रियल नंबर फर्स्ट लेसन रियल नंबर, उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं याद है वो ज़रूर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ें। प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं रियल नंबर का। उसमें हमने बताया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी ज़्यादा है क्योंकि यहीं से हमारी बहुपद के लिए एल्गोरिथम आती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वो बिल्कुल विभाजन एल्गोरिथम से मिलती जुलती है, इसलिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होती है। इसमें हमने बताया था ये पूर्णांकों पर आधारित थी। इसमें हमने बताया था कि अगर कोई दो पूर्णांक ए और बी हैं, ये दोनों धन पूर्णांक होते थे, ए और बी धनात्मक पूर्णांक होते थे, कि अगर कोई धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं तो हम इनसे दो पूर्ण संख्याएं क्यू और आर, ये कैसी संख्याएं होती थी, ये होती थी पूर्ण संख्याएं। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हों तो उनसे हम क्यू और आर संख्याएं प्राप्त करते थे, पूर्ण संख्याएं प्राप्त करते थे, इस तरह से कि ए को हम लिख सकते थे बी क्यू प्लस आर। ए को लिखा जा सकता था बी क्यू प्लस आर के रूप में, जहां आर का मान जो होता था वो लेस होता था बी से और ग्रेटर आर इक्वल टू होता था 0 के। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हमको ये चीज़ें बताई गई। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि ए को कहते थे भाज्य, ए को भाज्य कहते थे ये, और बी को क्या कहते थे, भाजक। क्यू जो होता था वो हमारा भागफल होता था, और आर जो होता था वो हमारा शेषफल होता था। इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमको बताई गई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको उदाहरण भी हमको बताए गए कि जैसे कोई नंबर, एग्जाम्पल से इसको समझें, अगर जैसे कोई नंबर ए बराबर 73 है और बी हमने कोई दूसरा नंबर मान लिया 8, ये है बी, तो जिस तरह से ए को बी क्यू प्लस आर के रूप में हमने लिखा, उसी तरह से 73 को हम लोग बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बड़ा है बी छोटा है, तो किस तरह से लिखेंगे, इसके लिए हमको 73 को 8 से भाग कराना पड़ेगा। यहाँ पे भाज्य हमारा 73 है और भाजक हमारा 8 है, तो 8 से जब 73 को भाग कराएंगे तो 8 9 बार लगेगा, आएगा 72, शेषफल बचेगा हमारा 1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाज्य बराबर हुआ भाजक गुणे भागफल
और प्लस शेषफल। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन भी इस पर आधारित किए थे पहली एक्सरसाइज में। तो अब ये हमने क्यों बताया, ये हमने इसलिए बताया क्योंकि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये धनात्मक पूर्णांकों के लिए थी, धनात्मक पूर्णांकों के लिए। लेकिन अब जो हमको पढ़ना है कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब ये टॉपिक बिल्कुल इसी से संबंधित है। किस तरह से संबंधित है इसको हम थोड़ा समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ए कोई धनात्मक पूर्णांक था, बी भी कोई धनात्मक पूर्णांक था, इसी प्रकार हमने यहाँ पे मान लिया क्योंकि यहाँ पे बहुपद आया है, हम देख सकते हैं कि बहुपद शब्द यहाँ पे आया है, बहुपदों के लिए विभाजन। तो बहुपद हमने मान लिया px, एक बहुपद px और एक बहुपद qx। यहाँ पे हमने px माना, qx माना, या इसको gx मानेंगे क्योंकि qx हमको भागफल मानना पड़ेगा, इसलिए हम इसको gx माने ले रहे हैं। साथ साथ जैसे इसमें a और b कोई धनात्मक पूर्णांक, उसी तरह से px और qx, px और gx यहाँ पर कोई बहुपद होंगे। तो जब ये दोनों बहुपद होंगे तो जैसे हमने यहाँ पर b से भाग कराया तो हमारा भाजक और भागफल मिला, शेषफल भी मिला। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ px को gx से भाग कराएंगे, जैसे यहाँ पे भाजक हमारा बनेगा px और भाज्य बनेगा हमारा px और भाजक बनेगा हमारा gx। तो इस तरह से अगर हम gx को भाग कराएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमको भागफल मिलेगा। तो जो भी भागफल होगा वो भी एक बहुपद ही हमको मिलेगा। और यहाँ पे जो शेषफल बचने वाला है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई नंबर बचता था, लेकिन यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो भी हमारा कोई ना कोई किसी न किसी डिग्री का बहुपद ही होगा। ये हमको यहाँ से इस तरह से बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम है। px जहाँ भाज्य है, px भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल और ये शेषफल। तो जिस तरह से ये हम रिलेशन लिखे थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी तरह से यहाँ से एक नया रिलेशन हम बना सकते हैं। px बराबर gx गुणे qx और प्लस rx। इस तरह के ये रिलेशन जो आया है या निष्कर्ष जो आया है, इसी को हम लोगों ने कहा विभाजन एल्गोरिथम। px बराबर gx गुणे qx प्लस rx, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं बहुपदों के लिए विभाजक एल्गोरिथम। ये बिल्कुल इसी से संबंधित है, जैसे ये थी उसी तरह से ये है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है। जैसे हमने यहाँ बताया कि r का मान b से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर भी rx जो भी होगा, शेषफल जो हमारा बचेगा, यहाँ पर भी rx का मान 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। और या फिर अगर 0 नहीं होगा तो rx की जो डिग्री होगी, क्योंकि rx क्या होगा, यहाँ पे नंबर नहीं होगा, rx यहाँ पे बहुपद होगा, तो बहुपद की घात हमने पढ़ी है। तो बहुपद की जो घात होगी, मतलब rx की जो घात होगी, वो हमेशा gx के घात से कम रहेगी। gx मतलब भाजक, gx की घात से कम रहेगी। ये कंडीशन rx और gx में होगी। rx की घात, शेषफल की घात हमेशा gx से कम रहेगी, और या फिर rx का मान 0 के बराबर हो सकता है। ये दो कंडीशन हमको यहाँ पे याद रखनी है। इसके साथ साथ हमको एक चीज़ और याद रखनी है, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, a और b में भाग लगाते समय हमको ध्यान है कि हमने बताया था कि a ग्रेटर होना चाहिए b से, a का मान हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, तभी यहाँ पे भाग लग सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी px की जो डिग्री होनी चाहिए, px की डिग्री
ये हमेशा gx की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, gx की डिग्री, px की डिग्री ग्रेटर होनी चाहिए gx की डिग्री से। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो हमारा भाग यहाँ पर नहीं लगेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि px की डिग्री gx से बड़ी हो। अब हम इसी बात को अगर ढंग से लिखें, हमने लिख रखा है पहले से ही, ये चाहे तो ये भी नोट कर सकते हैं समझने के लिए, और जो कॉपी पे लिखना है वो इस तरह से लिखना है। हमने पहले ही हेडिंग लिखी है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अभी जो हमने समझाया है वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात हमने यहाँ पर नहीं बताई थी, लेकिन फिर से ध्यान रखना है कि gx का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर gx का मान 0 के बराबर हो गया या 0 हो गया तो जब p को डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित मान आने लगेगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है कि gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुणे qx और प्लस rx। साथ साथ हमने ये भी लिखा है कि जहाँ rx बराबर है 0 के, अथवा अगर rx 0 के बराबर नहीं हुआ तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि rx की घात gx की घात से हमेशा कम होगी। यह एक कंडीशन हो सकती है। फिर हमने लिखा है कि यह निष्कर्ष बहुपद के विभाजन यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। इसको चाहे तो अपनी कॉपी पे नोट कर लें। इसी के साथ इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि px जो भी हमारा भाज्य बनेगा, भाज्य हमारा px है और भाजक यहाँ पे gx है, तो px की घात हमेशा gx की घात से बड़ी होगी। px की घात ग्रेटर होगी gx की घात से। ये हमको ध्यान रखना है भाग कराते समय। तो हमें इसमें कुछ मुख्य चीज़ें हैं, जैसे px की घात ये ध्यान रखना है, rx के लिए ध्यान रखना है कि rx का मान 0 के बराबर होगा, और या rx का मान अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो rx की घात जो होगी वो gx से कम होगी। और एक कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि gx का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब साथ में हमने एक नोट हमने बनाया हुआ है, इसमें लिखा है कि यदि rx बराबर 0 है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर rx का मान 0 हो गया तो हमारा बचेगा px बराबर gx गुणे qx, px बराबर gx गुणे qx। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि px का एक गुणनखंड qx है, px का एक गुणनखंड qx है। हमसे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बताइए, एक बहुपद दे दिया जाएगा, दो बहुपद दे दिए जाएंगे, उसमें से कहेगा कि बताइए ये बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं एक बहुपद को जिसकी घात कम है उसको भाजक मानते हैं, और जिसकी घात ज़्यादा है उसको भाज्य मानते हैं, भाग करते हैं, देखते हैं कि rx अगर 0 आ गया है तो हम कह देते हैं कि हाँ जो भी भाजक है वो भाज्य का एक गुणनखंड है। इस तरह के जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको ये बात और क्लियर होगी। अब इसी चीज़ को हम जो भी हमने पढ़ा px बराबर gx प्लस गुणे qx प्लस rx, इसको उदाहरण से समझेंगे और भाग के क्वेश्चन भी साथ साथ में करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे भाग भी करना आना चाहिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बहुपद दिया गया है 2 डिग्री का,
इसको भाग करेंगे हम x+2 से। इसके बाद में हम कि अभी जो हमने पढ़ा विभाजन एल्गोरिथम उसको भी सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहला काम है इसको भाग देना है। तो हमने माना px बराबर 2x² + 3x + 1 और ये हमारा भाज्य बनेगा। और भाजक हमने मान लिया gx बराबर x+2। जो कम जिसकी घात थी वो भाजक है, जिसकी घात ज़्यादा थी वो हमारा भाज्य बनेगा। भाग करने के पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि घातों को घटते हुए क्रम में लगाना होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पहले से ही हमारी घातें घटते हुए क्रम में हैं, या ऐसे कहें कि ये बहुपद मानक रूप में है। अगर मानक रूप में नहीं होगा तो सबसे पहला काम होगा भाग करने के पहले कि इन दोनों बहुपदों को हम मानक रूप में लिख दें। चूँकि यहाँ मानक रूप में पहले से हैं तो हम सीधे भाग लगा रहे हैं। 2x² + 3x + 1 और यहाँ पर है x+2। इस तरह के क्वेश्चन हमने भाग वाले क्वेश्चन हमने कक्षा 9 में ज़रूर पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं फिर भी हम याद दिला दें कि जैसे हम अभी भाग करते थे, जैसे हमने अभी एक नंबर को भाग किया था 73 को किया था 8 से, तो हमको पता था कि 8 की टेबल 73 में लगानी है। तो 8 की टेबल इतने बार पढ़ो कि 73 से ज़्यादा ना हो। तो हमने 8 का टेबल 9 बार पढ़ा, 8 9 72। फिर से हमने घटाया बनाया था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें x+2 की टेबल हमको नहीं पता कि x+2 क्या होती है, यहाँ पे कितने बार जाएगा, ये चीज़ हमको इसमें नहीं पता। तो यहाँ पे टेबल किस तरह से पढ़ी जाएगी, या भागफल का जो पहला पद होगा वो किस तरह से आता है। जैसे यहाँ पे हम जानेंगे कि भागफल 9 आएगा, 9 बार टेबल पढ़ी। लेकिन यहाँ पे हमको नहीं पता होता है, तो हम यहाँ पे जो भी भागफल आएगा उसका पहला पद क्या होगा ये जानने के लिए क्या किया जाता है, भाजक जो भी भाज्य है उसका जो हाईएस्ट जिसकी घात ज़्यादा है वो पद। जैसे इसमें हाईएस्ट जो पद है जिसकी घात ज़्यादा है वो है 2x²। फिर भाजक का जो उच्चतम घात वाला पद है जैसे कि x, इसकी घात 1 है। इन दोनों पदों को भाग कराते हैं। जिसकी घात उच्च होती है, भाज्य की घात उच्च है, इसके उच्चतम पद को भाजक के उच्चतम घात वाली पद से हमने भाग कराया। तो जब भाग कराएंगे तो हमारे पास देखेंगे कि x² को कैंसिल कर देगा तो आएगा 2x। तो हमको पता चल गया कि भाजक का पहला पद 2x होगा। इसका पहला पद हमने ले लिया, इसका पहला पद हमने ले लिया, भाग कराया, जो भी आया वो भागफल का पहला पद होगा। भाजक का नहीं, भागफल का पहला पद हमारा 2x होगा, हमको मिल गया। अब क्या कराएंगे, 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको भी और इसको भी। साथ साथ घातों की भी ध्यान रखेंगे। जो घात होगा जैसे यहाँ 2 आएगी तो इसके नीचे ही लिखेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम इससे कराएंगे तो हम देख सकते हैं 2x और यहाँ x है तो आएगा 2x²। फिर से इसको अगर देखें तो 2 × 4x तो ये आएगा 4x। फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये होगा माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो पहले पद दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा माइनस का 4x है, प्लस का 3x है, घटाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का x या 1x लिख सकते हैं हम, -x लिखेंगे। फिर यहाँ पे कितना आएगा, +1 हमने यहाँ नोट कर लिया। अब फिर से हमको नहीं पता होगा कि यहाँ पे पहला पद क्या आएगा, तो हमने क्या किया, अब हमारा भाजक है -x + 1। -x है हमारे भाज्य हमारा ये है, इसी को भाग करना है। इसका पहला पद जो है वो है -x और जो भाजक है उसका पहला पद हमारा है x। तो इसको जब भाग कराएंगे तो हमारे पास आएगा -1। तो हमको पता चल गया भागफल का दूसरा पद जो होगा वो -1 होगा। अब -1 का मल्टीप्लाई इनसे और दोनों नंबर से कराएंगे तो -1 × x आएगा -x
प्लस का 2 माइनस का 1, तो चिन्हों की गणना प्लस माइनस माइनस होगा, 2 एकन 2 आएगा। फिर से इसको घटाएंगे तो चिन्ह फिर से बदल जाएंगे, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये नहीं, ये माइनस है ये भी प्लस होगा। अब हम देख सकते हैं इस चिन्ह का काम खत्म है, प्लस एक्स और माइनस एक्स ये कैंसिल, प्लस 2 और प्लस 1 ये हो जाएगा 3। इस तरह से हमने देखा कि हमारा भागफल जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं वो आया है 2x माइनस 1, जबकि शेषफल जो हमारा आया है RX ये आया है 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने कहा था कि शेषफल की जो घात होगी वो हमेशा भाजक की घात से कम होगी, तो यहाँ देख सकते हैं शेषफल की घात 0 है, 3x में x नहीं है, तब भी हम मानते हैं यहाँ पे x छिपा रहता है और x की पावर जो होती है वो 0 होती है। यहाँ पे x की पावर 0 है इसलिए इसकी घात 0 है, जबकि यहाँ देख सकते हैं घात इसकी 1 है। इस तरह से भाग हम कराएंगे, भाग कराना हमें आना चाहिए। अब जो हमने अभी भी पढ़ा कि एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम वो किस तरह से सत्यापित की जाती है वो भी हम यहाँ समझेंगे। हमने देखा हमारा भाजक था x+2, भाज्य था 2x² + 3x + 1, मतलब px जो हमारा था वो ये नंबर था। फिर qx जो था वो ये है, gx हमारा भाजक था, तो gx हमने लिख लिया, gx को पहले gx ही लिखा रहने दिया, qx लिख लिया और प्लस rx लिख दिया। ये हमने विभाजन एल्गोरिथम अभी भी पढ़ी थी, px = gx × qx + rx। अब हम देखेंगे LHS या RHS में ये नंबर है। अब RHS में सभी वैल्यू पुट करेंगे, gx की जगह gx लिख दिया जाएगा, qx की जगह qx लिख दिया जाएगा और rx की जगह rx। पहले हम gx की जगह क्या लिख रहे हैं, x+2, qx की जगह 2x - 1 और +3। अब हम देखेंगे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे और px में हमारा जो नंबर है वो भी हम लिख लेंगे 2x² + 3x + 1। अब हम देखेंगे अब हमारा सत्यापन किस तरह से होगा ये समझेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों का जो भी दो गुणनखंड हैं इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर 2 का मल्टीप्लाई दोनों में, फिर +3 ऐड कर लेंगे। अगर दायां पक्ष इस बाएं पक्ष के बराबर आया तो हमारा एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा ये सत्यापन गलत हो जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दाएं साइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, x का मल्टीप्लाई 2x में और -1 में भी, x का मल्टीप्लाई 2x - 1 में, फिर +2 का मल्टीप्लाई 2x - 1 में, +3 यहाँ ऐसे ही लगा रहेगा। इसका मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आएगा 2x² - x प्लस 2 × 2 = 4x और प्लस माइनस माइनस 2 × 1 2 प्लस 3। इसको अरेंज करें अगर तो सबसे बड़ी घात वाला पद 2x² है, फिर यहाँ से देख सकते हैं 4x में से 1x घटेगा तो आएगा प्लस का 3x, और यहाँ देख सकते हैं 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 1। अब हम मिला सकते हैं कि बायां पक्ष हमारा जो px था वही हमारा दायां पक्ष अब बन गया है, दाएं पक्ष में भी वही बन गया। ये क्या है, यही है बायां पक्ष। इस तरह से सत्यापन जब हमसे कहा जाएगा कि सत्यापित कीजिए विभाजन एल्गोरिथम को, तो हम इसी तरह से करेंगे। px की वैल्यू, gx की वैल्यू, qx की वैल्यू, rx की वैल्यू रख करके इस तरह से दायां पक्ष हल करेंगे। हल करने के बाद देखेंगे कि बाएं पक्ष के बराबर उसका मान आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो हम लिख देंगे कि अतः विभाजन
एल्गोरिथ्म सत्यापित हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि विभाजन एल्गोरिथ्म सत्यापित करने के लिए हमको सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमको सबसे पहले भाग करना जरूर आना चाहिए। तो जिन बच्चों को भाग करना नहीं आ रहा है या 9th में नहीं पढ़ा है, वो 9th वाली प्लेलिस्ट में जाकर के भाग करना ज़रूर सीख लेंगे। अभी प्लेलिस्ट में कोई भी भाग वाले क्वेश्चन हमने कक्षा 9 में नहीं कराए हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम कक्षा 9 के वीडियोस में भाग करने वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो वहाँ पर जाकर के भाग करना पहले सीखेंगे इस तरह से, या बुक में भी उदाहरण है, बुक में से उदाहरण करके भाग करना इस तरह से पहले सीखें और फिर इस तरह से विभाजन एल्गोरिथ्म सत्यापित करना सीखें। इसको नोट कर लेंगे। इसको नोट करने के बाद एक क्वेश्चन हम इसी तरह और कराएंगे। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन हमारे सामने एक फिर से है। 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग दीजिए। जैसा कि अभी हमने भाग करना सीखा है, सत्यापन करना भी सीखा है, तो इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ भाग करने के लिए कहा गया है, लेकिन हम भाग भी करेंगे और विभाजन एल्गोरिथ्म जो हमने सीखी है वो भी इस पे अप्लाई करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इस बहुपद से इस बहुपद को भाग करना होगा। तो हम देख सकते हैं जो भी ज़्यादा, जिसकी घात ज़्यादा है वो हमारा भाज्य बनता है, जिसको हम लोग px से डिनोट करते हैं। तो हमारा ज़्यादा बहुपद वाला, ज़्यादा घात, बड़ी घात वाला बहुपद है ये। इसको लिखेंगे px = 3x³ + x² + 2x + 5। हमने अभी बताया था कि जिसको भाग करना है उसको मानक रूप में भी होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं px पहले से ही मानक रूप में है, ये घातों के घटते हुए क्रम में पहले से ही लिखा है। ये जो भाजक हमारा है इसमें नहीं लिखा है, तो इसको हम अरेंज कर लेंगे। gx को लिखेंगे, जो सबसे बड़ी घात वाला पद है वो पहले लिखेंगे, x², फिर 2x आएगा, फिर +1 होगा। इस तरह से दोनों बहुपद हमने मानक रूप में कर लिए हैं। अब हम px को भाज्य मानेंगे और gx को भाजक और भाग करेंगे। तो हमने लिखा 3x³ + x² + 2x + 5। इसको भाग करना है x² + 2x + 1। तो जैसा कि हमने अभी किया था भाग, उसमें हमारे पास सबसे पहली दिक्कत यही थी कि भागफल का पहला पद क्या आए, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई टेबल इसकी नहीं पता होती है, तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि भागफल का पहला पद क्या आया है। तो उसके लिए हमने अभी बताया था कि भाज्य का पहला पद, जिसकी घात ज़्यादा है जिस पद की, वो पद उठा लीजिए, जैसे यहाँ पे है 3x³, और जो भी हमारा भाजक है उसकी जो उच्चतम घात वाला पद है, जैसे यहाँ पे x² है, इसको अगर हम भाग करा दें, ध्यान देंगे, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद, या कहें उच्चतम घात वाला पद, इसमें भी और इसमें भी जब भाग कराएंगे तो भागफल जो आएगा हमारा, जैसे यहाँ पे x² x³ को काट देगा तो बचेगा 3x। इस तरह से जो भागफल आएगा वही हमारे इस भागफल का पहला पद होगा। यही टेक्निक हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं, जितने भी क्वेश्चन भाग के लगाएंगे उसमें यही करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप होगा, इसके ये जो नंबर आया है हमारे पास, इसी नंबर से भाजक के तीनों पदों को मल्टीप्लाई कराएंगे और इसके नीचे लिखेंगे। तो 3x का गुणा x² में 3x³, फिर प्लस ही जहाँ पे छिपा है तो गुणा आएगा, +3 और 2 3, तो 6x² हो जाएगा, +3 × 3 x होगा।
इस तरह से जब घटाएंगे तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस। तो पहला पद 3x³ माइनस 3x³ कट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा पद है 6x², छोटा है 1x²। तो 6x² में 1x² घट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। यहाँ पे आएगा माइनस का 5x²। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ 3x है, बड़ा नंबर है, यहाँ पे 2x है, छोटा नंबर है। चिन्ह अपोजिट है तो घट जाएगा, तो आएगा 1x, या हम इसको सिर्फ x लिख सकते हैं। कांस्टेंट जो 5 है हमारे पास बचा रहेगा। अब हमारा जो भाज्य है, अभी तक ये भाज्य था, अब हमारा भाज्य ये है -5x² माइनस x प्लस 5। भाजक हमारा x² है। अब फिर से हमारे पास यही समस्या है कि यहाँ पे कौन सा पद लाना है। तो हम देख लेंगे भाजक जो भी भाज्य है इसका पहला पद क्या है, -5x²। -5x² को भाग कराएंगे भाजक के पहले पद से जो कि है x²। तो हम देख सकते हैं x² कट जाएगा तो आएगा -5। तो हमको पता चल गया कि -5 यहाँ पे आएगा। तो फिर से हम -5 का मल्टीप्लाई इन तीनों पदों में करेंगे और चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है। पहले मल्टीप्लाई कराएंगे चिन्ह का, तो माइनस और प्लस, यहाँ कोई नहीं है तो प्लस है, तो माइनस आएगा मल्टीप्लाई 5 का गुणा x² से 5x²। फिर से यहाँ देखेंगे प्लस माइनस का गुणा माइनस और 2 पंचे 10x, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस 1 का गुणा 5 से 5। फिर से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पर भी प्लस होगा। तो पहला पद +5x² माइनस 5x² तो कट जाएगा। यहाँ पे आएगा, देख सकते हैं +10 है, यहाँ पे माइनस नहीं है, अब माइनस ख़त्म माना जाएगा, +10x और -1x तो घट जाएगा, आएगा 9x प्लस चिन्ह के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं +5 है और यहाँ पर भी +5 है, तो ये दोनों नंबर जुड़ के 10 हो जाएंगे। अब हम देख सकते हैं जो हमने अभी विभाजन में बताया था कि RX की वैल्यू या तो 0 होगी, और अगर 0 नहीं हुआ तो RX की डिग्री जो होगी वो हमेशा भाजक से कम होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि RX जो कि एक घातीय पद है, लीनियर है, रैखिक कह सकते हैं, इसे रैखिक कहेंगे। और यहाँ पे द्विघातीय है, मतलब यहाँ 2 घात थी और यहाँ पे घात 1 हो गई है। अगर ऐसा आ जाता है, अब हमारा भाजन जो होगा आगे नहीं होगा, भागफल अब हम इसको आगे नहीं कर सकते, भाग हमारा यहीं पर रुक जाएगा क्योंकि अब भाजक की घात से हमारा RX जो है शेषफल की घात कम हो चुकी है। तो ये हमारा भागफल होगा। भागफल को हम लिखते हैं QX से, और ये होगा RX बराबर होगा 9x + 10। इस तरह से हमको भागफल मिल गया और हमको शेषफल मिल गया। इसके बाद बारी आती है, हमने अभी भी कहा था कि इस पर विभाजन एल्गोरिथम अगर अप्लाई करें तो हमने अभी पढ़ा PX बराबर GX गुणे QX और प्लस RX। यहाँ पे हम सब वैल्यू पुट करते हैं और इसको दाएं पक्ष को हल भी करते हैं। PX हमारा है 3x³ + x² + 2x + 5। यहाँ पर देख सकते हैं GX जो हमारा है x² + 2x + 1, और QX मतलब जो भागफल आया है यह है 3x - 5, और RX जो आया है यह आया है 9x + 10। इस तरह से हमने लिखा। अब हमको चेक क्या करना होगा, अब हम देखेंगे दाएं पक्ष को हल करेंगे। दाएं पक्ष को हल करने के बाद में अगर दाएं पक्ष का मान
बाएं पक्ष के बराबर आ गया, मतलब px के बराबर आ गया, तो हमारा एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम माना जाएगा कि ये सत्यापन हो गया है। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इसकी गुणा इन दोनों से कराएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 1 है तो आएगा 3x क्यूब। फिर इसी का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो आएगा -5x स्क्वायर। फिर से 2x का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो आएगा प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर। फिर 2x का मल्टीप्लाई -5 में कराएंगे तो प्लस माइनस का 5 दूनी 10x आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 3x में तो 3x बना रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई -5 में कराएंगे तो -5 बना रहेगा, प्लस 9x और प्लस 10 लिखा है। इसको अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ी घात वाला पद है 3x क्यूब। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 6x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घट जाएगा, अपोजिट साइन है, तो बचेगा x स्क्वायर और प्लस चिन्ह के साथ। फिर है 10x, 3x, 9x, तो 9 + 3 12, 12 में से 10 जाएगा, हमारे पास बचेगा 2x, और 10 में से 5 घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5। हम देख सकते हैं कि यही बायां पक्ष है, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यही हमारा भाज्य था, या यही हम इसको कह लें LHS था। यही अगर बराबर ना आया होता तो हमारा विभाजन एल्गोरिथम सत्यापन नहीं माना जाता। तो हम लिख सकते हैं कि अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया है। इस तरह से अब अपने एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में 2 बहुपद दिए जाएंगे और उनको भाग करना होगा। तो कोशिश करेंगे अपने आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की, नहीं कर पाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।